यूरोप 16वीं शताब्दी एक ऐसा समय जब नाइट्स और कासल्स हुआ करते थे, लेकिन एक नई शुरुआत हो रही थी, बदलाव का एक आंधी। यह था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां एक ही चर्च का बहुत बड़ा जोर था। यह थी कैथोलिक चर्च। इसका हर चीज पर कंट्रोल था, रिलीजियस बिलीफ से लेकर डेली लाइफ तक। लेकिन लोग चर्च के काम करने के तरीके पर सवाल उठाने लगे। रिफॉर्मेशन सिर्फ रिलीजन के बारे में नहीं था, यह पावर और अथॉरिटी के बारे में था। इस मूवमेंट ने कैथोलिक चर्च की नींव हिला दी, जिससे नई क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस बनी। कल्पना करो कि जब लोगों ने सदियों पुरानी परंपराओं को चुनौती दी तो कितना बड़ा बदलाव आया होगा। इस रेवोल्यूशन के केंद्र में एक जर्मन मंक थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। 1517 में लूथर ने अपने 95 थीसिस विटनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर लगा दिए। कल्पना करो कि कितनी हिम्मत वाली बात थी ये माइटी कैथोलिक चर्च को चैलेंज करना। उसके थीसिस ने चर्च के इंडल्जेंसेस बेचने की आलोचना की। लूथर का मैसेज आग की तरह फैल गया, न्यूली इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। चर्च ने लूथर को हेरेटिक करार दे दिया। उसने बाइबल का जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया, जिससे वो आम लोगों तक पहुंच सके। लूथर की करेज ने यूरोप का रिलीजियस लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल दिया। रिफॉर्मेशन सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं थी, ये एक असली युद्ध भी था। होली रोमन एम्पायर, जो टेरिटरीज का एक समूह था, रिलीजियस और पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल्स का बैटल ग्राउंड बन गया। प्रोटेस्टेंटिज्म के उदय के कारण श्मलकल्डिक वॉर और 30 इयर्स वॉर जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जिन्होंने यूरोप को तबाह कर दिया। इन युद्धों ने यूरोप के नक्शे को बदल दिया। नए राष्ट्रों का उदय हुआ और पुराने गठबंधन टूट गए। 1648 में पीस ऑफ वेस्टफेलिया ने आखिरकार खून खराबे को समाप्त कर दिया और राजकुमारों को अपना धर्म चुनने के अधिकार को मान्यता दी। कल्पना कीजिए कि युद्धग्रस्त महाद्वीप पर शांति कायम होने पर कितनी राहत मिली होगी। लेकिन संघर्ष के निशान बहुत गहरे थे, जिन्होंने आने वाली सदियों तक राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। सेक्शन 4, एक नया समाज। रिफॉर्मेशन का असर चर्च के बाहर भी। रिफॉर्मेशन का असर चर्च की दीवारों से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इसने एजुकेशन, गवर्नेंस और यहां तक कि आर्ट्स में भी रेवोल्यूशन ला दी। बाइबल पढ़ने पर जोर देने के साथ ही लिटरेसी रेट्स बढ़ गए। चर्च के नॉलेज पर मोनोपोली को चुनौती देते हुए नई यूनिवर्सिटीज स्थापित की गईं। लोगों में सीखने की जो प्यास थी, कल्पना कीजिए, नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाते हुए। रिफॉर्मेशन का गवर्नेंस पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। प्रोटेस्टेंट टीचिंग्स के केंद्र में व्यक्तिगत जिम्मेदारी की अवधारणा ने डेमोक्रेटिक आइडियाज का मार्ग प्रशस्त किया। चर्च और राज्य का अलगाव, जो कई आधुनिक लोकतंत्रों की आधारशिला है, इस उथल पुथल भरे दौर में इसकी जड़ें हैं। सेक्शन 5, सीमाओं के पार। रिफॉर्मेशन की ग्लोबल पहुंच। रिफॉर्मेशन सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं था, इसका एक रिपल इफेक्ट था जिसने दुनिया भर की घटनाओं को प्रभावित किया। यूरोपियन एक्सप्लोरेशन और उपनिवेशवाद ने प्रोटेस्टेंटिज्म के बीजों को नई भूमि पर पहुंचाया। अमेरिकाज, अफ्रीका और एशिया में प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने अपने धर्म का प्रचार किया, अक्सर एग्जिस्टिंग रिलीजियस बिलीफ्स और कॉलोनियल पावर्स के साथ संघर्ष करते हुए। रिफॉर्मेशन का इंडिविजुअल कॉन्शियंस पर जोर और अथॉरिटी को चुनौती देना उन लोगों के साथ गूंजता था जो स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के लिए लड़ रहे थे। इसने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स को बढ़ावा दिया और दुनिया भर में रिलीजियस एक्सप्रेशन के नए रूपों को प्रेरित किया। रिफॉर्मेशन की गूंज अमेरिकन रेवोल्यूशन, स्लेवरी के उन्मूलन और नागरिक अधिकारों की लड़ाई में सुनी जा सकती थी। सेक्शन 6, सुधार की गुंज, एक स्थायी विरासत। आज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की विरासत हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखे हुए है। रिलीजियस फ्रीडम, इंडिविजुअल कॉन्शियंस और चर्च और राज्य के अलगाव के मूल्य कई आधुनिक समाजों के मूलभूत स्तंभ हैं। एजुकेशन, गवर्नेंस और ग्लोबल अफेयर्स पर रिफॉर्मेशन का प्रभाव निर्विवाद है।
जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, रिफॉर्मेशन के सबक प्रासंगिक बने हुए हैं। अथॉरिटी पर सवाल उठाने का साहस, नॉलेज की खोज और व्यक्तिगत अधिकारों की लड़ाई आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 5 शताब्दी पहले थी। रिफॉर्मेशन हमें याद दिलाता है कि उथल-पुथल और उथल-पुथल के बीच भी मानव आत्मा सच्चाई, स्वतंत्रता और एक न्यायपूर्ण दुनिया के लिए तरसती है। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।